आज हम रोएंगे तो फायदा कोई नहीं होगा, बिकॉज भारत इज इन कंट्रोलिंग पोजीशन। वो जब वो डैम, जब देखिए ना, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जब उनका डैम भर जाता है वो दरवाजे खोल देते हैं तो पाकिस्तान में सैलाब आ जाता है। असीम मुनीर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बच रहा है। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं सीधा सीधा कि भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करते हुए पाकिस्तान का पानी रोका तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, भारत को हम कैसे जवाब दें, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक बड़ा फर्म स्टांस दिया है कि जी हम अगर आप ये अभी इजाजत करेंगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और अगर एक्ट ऑफ वॉर हुआ तो इसका मतलब है कि जो भारत ने डैम बनाए हैं दुलस्ती पे इसरा, उसको फिर टारगेट करें, उसको फिर जमीन सफाई हस्ती से मिटाएं, फिर ताकि जो लोगों की जो पहले उसे लग रहा था कि पहले की सरकारें कैसे कहती थी कि जब भी कोई आतंकी हमला होता था तो कहती थी ना कि हम कड़े शब्दों में चेतावनी देते हैं, तो उन्होंने या कड़ी निंदा करते हैं, तो उन्होंने इसे ऐसे ही लिया था कि ये कड़ी निंदा टाइप का वातावरण होगा। लेकिन अभी भारत में जो है माहौल बदला हुआ है। जय हिंद दोस्तों, आज पाकिस्तान को नानी याद आ गई या फिर पानी याद आ गया। दरअसल आज पाकिस्तान चिंगाड़े मार रहा है। ख्वाजा आसिफ टीवी पर आकर अपने आप को हिंदू बता रहा है और अपने पूर्वजों को सनातन धर्म से लिंक करता नजर आ रहा है। लाहौर के अंदर पुराने नेम्स रिस्टोर किए जा रहे हैं जो कि हिंदू नाम थे। आज ऐसा क्या हो रहा है पाकिस्तान में कि सब कुछ इनको अपने पूर्वज याद आ रहे हैं, सब कुछ सनातन से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इनको पानी याद आ रहा है। भारत सरकार ने इनको चेताया था कि अगर तुमने कोई हिमाकत की तो हम पानी बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे। लेकिन इन्होंने सोचा, जिस तरह से पहले की सरकारें कहती थी हम कोई एक्शन लेंगे, ये निंदनीय है, एक छोटा सा स्टेटमेंट दे देते, लेकिन यहाँ पर भारत सरकार ने इस बार इनकी बखिया उधेड़ी है और पानी कंप्लीटली रोक दिया है। तो पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहता था कि अगर हमारा पानी रोका तो खून की नदियां बहा देंगे। उस पाकिस्तान ने आज देखिए खुद ही घुटने टेक दिए हैं। असीम मुनीर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बच रहा है। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं सीधा सीधा कि भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करते हुए पाकिस्तान का पानी रोका तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, भारत को हम कैसे जवाब दें, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। अब क्यों जो पाकिस्तान एक वक्त पर हेकड़ी भारत को दिखा रहा था, अचानक वो घुटनों पर आ गया। सर आपके पास आऊं उससे पहले उनका एक बयान सुनवा देती हूँ जो काफी वायरल हो रहा है। ठीक हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के केस के हवाले से बात कर रहा हूं। अब इंडिया उसे तस्लीम नहीं करता, पाकिस्तान का वहाँ केस रुका हुआ है और आगे अब कुछ दिन पानी की शॉर्टेज के होंगे और उसके बाद जब बारिशों का स्पेल आएगा तो फिर पिछली तबाही हो सकती है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान का लाया अमल क्या है? पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सा लीवर है, कौन सा ऑप्शन है कि वो भारत को मजबूर कर सके कि वो इंडस वाटर ट्रीटी पर अमल करे? First of all, under Indus Water Treaty, there is no exit clause. There's no way that any party can walk away from this treaty or hold it in abeyance or violate it. What India is doing is not just the violation of the Indus Water Treaty. सर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान को अब मानो नानी याद आ गई? जो पाकिस्तान कभी धमकियां देता था भारत को, खून की नदियां बहाने की बात करता था, आज वो खुद घुटनों पर है। देखिए, नानी नहीं पानी याद आई है। हुआ ये कि जब भारत ने ये कहा कि भैया मेरे आतंकवाद रोक दो, तो उन लोगों को लगा कि भारत बहुत मजबूर है, हम लोग बहुत परेशान कर पा रहे हैं इंडिया को, तो वो मजे ले रहे थे, खी कर रहे थे वो। अब भारत ने कहा कि ठीक है, आतंकवाद बंद मत करो, तुम आतंकवाद बंद नहीं करोगे तो हम पानी बंद कर देंगे, क्योंकि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। तो उन्होंने शुरुआत में बहुत बड़ी बड़ी बातें की। एक उनके यहाँ छक्का टाइप का नेता है, बेनजीर भुट्टो का लड़का, वो कह रहा था कौन रात के अंधेरे में हमला करता है, तुमने हमारी पानी रोकी तो हम तुम्हारे क्या कर देंगे, सांस रोक देंगे। बिलावल भुट्टो वो अपने यहाँ हाँ वो इस तरह करते रहता है, उसकी हरकतें भी उसी तरह है, बीच वाले की तरह। फिर उनका एक असीम मुनीर आया, बोला कि दिस इज अवर रेड लाइन। अब वो रेड लाइन है, जैसे ही पानी रोकेंगे तो हम डैमों पर मिसाइलें मार देंगे वगैरह ऐसा करके। फिर संसद में खड़े होकर उनके रक्षा मंत्री ने कहा कि तुम अगर पानी रोकोगे तो जिसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। तो ये सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। भारत बोले कि ये सब पगला लोग हैं, इन लोग का ज्यादा ध्यान नहीं देना, हम अपना डैम वगैरह कर रहे थे। फिर हम बीच बीच में उनको फाटक बंद कर रहे थे, कभी खोल रहे थे, बता भी रहे थे।
कि देखो हम कर सकते हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। अब वो चले गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। हाँ। और वहां फैसला हुआ तो उन्होंने ये कहा कि भाई इस तरह जो है समझौते भारत को रद्द नहीं करना चाहिए, आप बड़े भाई हो, बड़ा दिल दिखाओ। तो भारत ने ये कहा कि हम मानवे नहीं करते हैं। बोला कि कौन तू, आर्बिट्रेटर कौन, तू क्यों बिना फीस का वकील बना हुआ है? मेरा पानी, भारत पाकिस्तान के बीच का समझौता, और तुम कौन होता है फैसला करने वाला? तो भारत ने कह दिया कि हम उस आर्बिट्रेटर के फैसले को नहीं मानते हैं। हाँ। इस बीच एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई। हमने क्या किया, सिंध के पानी को ब्यास जो नदी है उसके बेसिन तक पहुंचा दिया है, अंदर से एक मोटा पाइपलाइन निकाल दिया, वो सक्सेसफुल हो गया। तो मतलब जो पाकिस्तान उम्मीद लगाकर बैठा था कि ये समझौता जो निलंबित किया है वो बहाल होगा, पानी वापस आएगा, वो अब मुमकिन नहीं है बहाल होना। देखिए हमारे यहाँ भी कुछ कटमुल्ले थे ना जो कह रहे थे कि नदियों के पानी को कैसे रोकोगे, तुम क्या कर लोगे, दरियाओं को कोई रोक नहीं सकता, ये सब करके। तो देखिए साइंस बहुत डेवलप कर गया है, अब तो डैम भी बनते हैं, कैनाल भी बनते हैं, तो भारत चुपचाप उसमें लगा हुआ था। जब पाकिस्तान को पता चला कि अब उसकी तैयारी मुकम्मल है, तब वो रोने लगा। पहले उसे लग रहा था कि पहले की सरकारें कैसे कहती थी कि जब भी कोई आतंकी हमला होता था तो कहती थी ना कि हम कड़े शब्दों में चेतावनी देते हैं, तो उन्होंने, या कड़ी निंदा करते हैं, तो उन्होंने इसे ऐसे ही लिया था कि ये कड़ी निंदा टाइप का वातावरण होगा। लेकिन अभी भारत में जो है माहौल बदला हुआ है। ब्रिगेड साहब, मार का हक अगर हम बात करें तो माए दोबारा से आ चुका हुआ है, तो मार का हक में भी इन लोगों की जानिब से ये सिंतास मुआहदे का बहुत जिक्र किया गया, इसके खिलाफ वर्जी की गई, ये भी कहा गया कि हम आपका पानी रोक देंगे, और नाकाम कोशिश जो है वो नज़र भी आई। जो इनकी आवाम थी, मासूम आवाम, मैं उनसे कहूँगी कि उनको वाकई लगता था कि पानी इन्होंने रोक लिया है और पाकिस्तान में पानी जो है ना वो नहीं है। उस वक्त जो है एक थ्रेट की सूरत इख्तियार थी। बेशक पाकिस्तान मार्का हक में अल्लाह पाक ने उसको कामयाबी अता फरमाई। अब वो जब मामला हाईलाइट हुआ था, तो आप क्या समझते हैं हमारी अथॉरिटीज़ ने इस पर अभी तक कोई फॉलो अप नहीं किया? मेरा ख्याल फॉलो अप हो रहा है जो, लेकिन शायद ये जो ईरान अमेरिका जंग की वजह से काफी सारी चीजें दब गई हैं। इसका केस तो टेक अप किया हुआ है और पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक बड़ा फर्म स्टांस दिया है कि जी हम अगर आप यहाँ भी इजाजत करेंगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और अगर एक्ट ऑफ वॉर हुआ तो इसका मतलब है कि जो भारत ने डैम बनाए हैं दुलस्ती पे इसरा, उसको फिर टारगेट करें, उसको फिर जमीन सफाई हस्ती से मिटाएं, फिर ताकि जो लोगों की जो दोस्तों पानी की जो किल्लत है इसको याद करते करते आज पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भारत के अंदर हिम्मत थी, भारत ने पानी रोक लिया। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तुम इनके डैम्स पर मिसाइल मारकर दिखाओ। दरअसल आप देखिए संसद के अंदर खड़े होकर बिलावल भुट्टो, इनकी एक नचनिया है बिल्लो रानी, जो कहती थी कि अगर तुमने हमारा पानी रोकी तो हम तुम्हारी सांस रोक देगी, और रात के अंधेरे में कौन आती है वगैरह वगैरह। इसका स्टेटमेंट काफी वायरल हुआ था। इसके बाद इनके फील्ड मार्शल साहब आते हैं, वो कहते हैं कि दिस इज आवर रेड लाइन, अगर ऐसा होता है तो हमें इनके डैम्स उड़ाने पड़ेंगे वगैरह वगैरह। इनके भी स्टेटमेंट आते हैं। फिर इनके जो सबसे एंटरटेनिंग पार्ट है, ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि अगर तुमने पानी रोका तो हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे, ब्लड शेड होगा वगैरह वगैरह। काफी बेफजूल स्टेटमेंट इनकी तरफ से आते हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कई लोग मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर ये बोल रहे थे कि अगर तुम डैम बिल्ड कर रहे हो तो हम तुम्हारे डैम्स पर प्रिसाइज अटैक करके अपने आप को बर्बाद कर लेंगे, क्योंकि इनको पता होना चाहिए अगर डैम पर अटैक करते हैं तो सारा पानी कहाँ आएगा, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में बाढ़ वाली सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तानी अब रोना रो रहे हैं कि भैया पानी तो दे दो, क्योंकि किसानों ने एक अलग से प्रोटेस्ट किया हुआ है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसान हर दिन परेशान है कि अनाज नहीं उगा पा रहे हैं, क्योंकि अब खेती का समय आ रहा है और आने वाले समय में 1 महीने बाद आप देखिएगा बरसात इनको परेशान करेगी। बरसात का पानी स्टोर करने के लिए इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो उसी पानी को स्टोर करके ये काफी कुछ कर सकते थे। लेकिन भारत सरकार ने चिनाब नदी पर लगभग 2600 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो कि चिनाब नदी के पानी से कैनाल्स वगैरह ये सब बनाए जाएंगे और भारत के कई इलाकों में पानी पहुंचेगा। दोस्तों भारत सरकार ने साफ किया था कि
टेररिज्म और वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, बोले तो ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। और भारत इस पर अडिग रहा और भारत ने इनको कड़ा जवाब दिया। अब इनको समझ आ रहा है कि भारत सिर्फ बोलता नहीं, भारत अब करता भी है। 2014 के बाद एक नए भारत का उदय हुआ है जो सिर्फ बोलने पर बिलीव नहीं, एक्शन लेने पर बिलीव करता है।